भारत पर वाजे कर दिया, पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग होगा। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत ने जो इक़दाम किए, हमने भी वैसा ही जवाब दिया। सिंध ताज मुआहदे की मुअत्तली के बदले में हमने भारतीय परवाजों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का कुआलालमपुर में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की तकरीब से खिताब। कहा, पहलगाम वाक़े पर हमने भारत को गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की। कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से नहीं देख सकता। भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, न रुख मोड़ सकता है। इस बार हमने भारत का बयानिया दुनिया में नहीं बनने दिया। मुसल्लह अफवाज ने भारत के राफेल तैयारे गिराए, जिन पर यह बड़ा फख्र करता था। काबुल जाकर चाय पीना और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलना महंगा पड़ा। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार। हमारा मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान की ढाल है। मुआशी इस्लाहात और मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के अमन पर फिर वार। सरढाका में क्वेटा से लाहौर जाने वाली बसों से 9 बेगुनाह पंजाबी मुसाफिरों को अगवा करके कत्ल कर दिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक लोरालाई के करीब मुसाफिरों के अगवा की इत्तला मिली। दहशतगर्दों ने बसों से मुसाफिरों को उतार कर शनाख्त के बाद शहीद किया। दहशतगर्द रात की तारीकी में फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी। शोहदा की मैयतें डीजी खान मुंतकिल। मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से था। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। निहत्ते शहरियों का कत्ल फितनतुल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर दाखिला, वज़राए आला की कई बेगुनाह मुसाफिरों की शहादत पर शदीद मज़म्मत। सदर ने कहा, फितनतुल हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है। वज़ीर आज़म ने कहा, आज़म, एतमाद और ताकत से दहशतगर्दी के नासूर से निपटें और उसको जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, मासूमों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। दुश्मन की हर साजिश कौम की हिमायत से नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कि दहशतगर्दों ने बुज़दिली और दरिंदगी का सबूत दिया और रियासत इसका सख्त जवाब देगी। पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा। वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए आने वाले 2 सगे भाइयों के अपने जनाजे उठ गए। बलूचिस्तान में शहीद मुसाफिरों में दुनियापुर के उस्मान तूर और जाबिर तूर भी शामिल। दोनों बदकिस्मत भाई रोजगार के सिलसिले में तवील अरसे से क्वेटा में मुकीम थे। अगवा की इत्तला मिलते ही घर पर कोहराम मच गया। बड़े भाई साबिर तूर का कहना था कि हमारे घर पर कयामत टूट पड़ी। बलूचिस्तान में शहीद शहरियों का ताल्लुक लाहौर, गुजरात, खानेवाल, गुजरावाला, लोधरा और डेरा गाजी खान चौक कुरैशी से था। मोहम्मद इरफान वल्द गुलाम अकबर डेरा गाजी खान, साबिर हुसैन वल्द मोहम्मद रियाज मक्की गुजरावाला, मोहम्मद आसिफ वल्द सुल्तान का ताल्लुक चौक कुरैशी डेरा गाजी खान से था। खानेवाल का गुलाम सईद वल्द गुलाम सरवर, मोहम्मद जुनैद लाहौर, अटक का मोहम्मद बिलाल वल्द मोहम्मद अब्दुल वहीद, गुजरात का बिलावल भी शोहदा में शामिल। शहीद बिलाल 5 माह कबल शादी हुई। फरसुदा निज़ाम से तरक्की मुमकिन नहीं, जदीद गवर्नेंस नागुज़ीर। पाकिस्तान वसाइल से मालामाल, नौजवान अफरादी क़ुव्वत सबसे कीमती असासा है। वज़ीर आज़म के इजलास के दौरान वजारतों की कारकर्दगी बढ़ाने के इस्लाहाती अमल तेज़ करने की हिदायत। कहा, दुनिया भर में बासलाहियत पाकिस्तानी मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। फरसुदा निज़ाम को डिजिटल, जदीद और मौसर गवर्नेंस सिस्टम में बदलना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजारत बिजली की इस्लाहात बाकी वजारतों के लिए काबिल तक़लीद मिसाल है। ब्रीफिंग में बताया गया कि वजारत बिजली की तर्ज पर बाकी वजारतों और इदारों की तंजीम नौ के लिए सिफारिशात तैयार की जाएंगी। एक साल में रेलवे ने 93 अरब रुपए कमा लिए। मुसाफिर ट्रेनों से 47.5 अरब, मालगाड़ियों से 31.5 अरब रुपए हासिल हुए। रेलवे की तारीख साज आमदन का एलामिया जारी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि मिलिट्री ट्रैफिक से 1.5 अरब, दीगर कुछ जराये से 3 अरब आमदन हुई। पैसेंजर सेक्टर से रेवेन्यू जनरेशन में कराची डिवीजन सबसे आगे रहा। 15.25 अरब आमदन हासिल की। 11 अरब से जायद आमदन के साथ लाहौर दूसरे नंबर पर रहा। लाहौर से रायगंज 16 किलोमीटर की मोटरवे तामीर की जाएगी। NHA हुकाम की सेनेट कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी को ब्रीफिंग। सेनेटर कुर्रतुल ऐन मरी की मुखालफत। कहा, सिर्फ एक घर के लिए आप मोटरवे तामीर कर रहे हैं। इस मोटरवे के पैसे सूबाई हुकूमत देगी या NHA? NHA हुकाम ने कहा, फिलहाल तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी जमीन का सर्वे कर रही है। सेनेटर कुर्रतुल ऐन मरी ने कहा, पंजाब में मजीद मोटरवेज नहीं बनानी चाहिए। पहले दूसरे सूबों में रह जाने वाली मोटरवेज मुकम्मल की जाएं। हम हैरान हैं, ऐसी मोटरवे कराची में क्यों नहीं बनाई जाती। सेनेटर मंजूर काकड़ का बलूचिस्तान में मोटरवे की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार। सवाल उठाया कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं।
پی ٹی آئی کے 26 اراکین کی نااہلی ریفرنس کا معاملہ، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اور اپوزیشن ارکان کے درمیان ملاقات، مختلف امور زیر غور آئے۔ ملاقات 1 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ ذرائع کے مطابق دونوں طرف سے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان اور اپوزیشن ارکان کا آج ہی مذاکرات کا دوسرا سیشن ہونے کا بھی امکان۔ خیبر پختونخوا میں سینیٹ انتخابات، پی ٹی آئی امیدواروں کے نام فائنل، تمام ناموں پر بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کر لی گئی۔ بیرسٹر گوہر نے تمام امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جنرل سیٹ کے لیے مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا افریدی کے نام فائنل، عرفان سلیم، خرم ذیشان بھی حتمی فہرست میں شامل، فیض الرحمان اور شفقت ایاز بیک اپ امیدوار ہوں گے۔ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر اعظم سواتی، ارشاد حسین فائنل، نور لاق قادری کو بھی بیک اپ امیدوار کے طور پر رکھا گیا۔ خواتین کی نشست پر عائشہ بانو اور روبینہ ناز کے نام سامنے آ گئے۔ بانی چیئرمین کے بیٹوں کی پاکستان آمد، تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس آج رات طلب، کمیٹی کے ارکان کو بذریعہ زوم اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت۔ اجلاس میں بانی چیئرمین کے بیٹوں کی پاکستان آمد کی صورت میں احتجاجی حکمت عملی کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات میں پارٹی اختلافات بھی غور کیا جائے گا۔ احتجاجی تحریک کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین نے حلف برداری کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آئین کے آرٹیکل 255(3) کے حلف اٹھانا ضروری ہے۔ آرٹیکل 127 اور آرٹیکل 65 کے مطابق کوئی بھی فرد حلف کے بغیر ایوان میں نہیں بیٹھ سکتا، نہ ہی ووٹ دے سکتا ہے۔ ارکان کی استدعا کی کہ اسپیکر ایوان کے نگران ہے، اس لیے ان سے اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی درخواست کی جائے۔ پشاور ہائی کورٹ نے نوٹیفائیڈ اراکین کا حلف کا حکم دیا۔ پولیس طاقتور طبقے کی خدمت کر رہی ہے، عوام کی نہیں۔ ایف آئی آر میں تاخیر کمزور، غریب اور پسماندہ طبقے کے ساتھ ظلم ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا پولیس کے رویے پر سخت فیصلہ۔ جسٹس اطہر من اللہ نے قتل کے ملزم سیتارام کی بریت کی اپیل منظور کر لی۔ سپریم کورٹ نے شک کا فائدہ دے کر ملزم سیتارام کو بری کر دیا۔ سیتارام پر چندر کمار کے قتل کا الزام تھا۔ واقعہ 18 اگست 2018 کو پیش آیا۔ سپریم کورٹ کے مطابق مدعی ڈاکٹر انیل کمار نے پولیس کو اطلاع دی، لیکن ایف آئی آر 2 دن بعد درج کی گئی۔